guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing good. And today is Friday, and the time duration is around 9:51 a.m. in the morning. And today is 1st of December. तो आज से अगर आपको बताऊं तो जैसा वीज़ा एप्लीकेशन वालों ने बोला था कि अगर वीएफएस का नोटिफिकेशन अगर आप चेक करते हो तो उसमें मेंशन करा है दिसंबर से आपके सबमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज से आपके सबमिशन स्टार्ट हो गए वीएफएस में। अगर किसी को अपॉइंटमेंट मिला है तो वो सबमिशन कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मेरे को लगता है कि आज वाले दिन में कुछ स्लॉट्स इनके रिलीज़ होने चाहिए। लॉगिन हो रहा है, मैंने लॉगिन करके चेक किया अभी थोड़ी देर पहले। तो आप लोग अपना लॉगिन करके अभी जो प्रीफर्ड टाइम इनका रहता है, आज फ्राइडे है, आज के बाद 2 दिन स्लॉट्स ओपन नहीं होंगे। सैटरडे संडे अगर आप देखते हैं तो उस दिन क्लोज ही रहता है। जो प्रीफर्ड टाइम ये लोग कहते हैं वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 3 दिन स्लॉट्स इनके ओपन रहते हैं। एंड दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर नॉर्थ कॉन्सुलेट, नॉर्थ जोन की ज्यूरिडिक्शन के बारे में। 5 सेंटर है आपके, पाँचों सेंटर में आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको जो नियरेस्ट सेंटर आप वहाँ पे एक बार अप्लाई करके देखो, और स्लॉट्स अगर मिलते हैं तो आप बुक कर लेना। आज मेरे को लगता है थोड़े स्लॉट्स आज रिलीज़ करेंगे ये लोग, और अभी आप चेक करते रहें। अभी जो वैसे प्रीफर्ड टाइम ये लोग कहते हैं कि वर्क वीज़ा के बारे में कह रहा हूँ, 12 से 3 बजे के टाइम पे स्लॉट्स ओपन करते हैं बोलते हैं लोग, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कभी भी स्लॉट्स रिलीज़ करते हैं। पर जो ये टाइम है 12 से 3 का, इस टाइम पर मेनली स्लॉट्स ये लोग रिलीज़ करते हैं वर्क वीज़ा कैटेगराइजेशन के अंदर। जो मोस्टली जो टाइम आपको बताऊँ तो कभी 2 बजे के टाइम पे होता है, कभी 3 बजे, कभी 1:30 बजे। तो अगर पास्ट का डेटा आपको बताऊँ तो 1:30 बजे के टाइम पे भी ओपन हो रखे हैं, 12 बजे भी ओपन होता है। तो आपको ऐसे प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आप किसी और कैटेगराइजेशन में अगर आप सर्च कर रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा के कभी भी ओपन हो जाते हैं, नेशनल डिपेंडेंट के आपके कभी ओपन हो जाएंगे, नेशनल अदर दे कैन रिलीज द स्लॉट्स एनी टाइम। और आज दिन में आप चेक करते हो, और अगर हो जाता है तो सही है, फिर अदरवाइज 2 दिन तो खैर मेरे को लगता नहीं है स्लॉट्स ओपन होंगे। देन फिर आपका 4 तारीख हो जाती है मंडे को। फिर देखो आगे प्रोसेस क्या होता है। अभी थोड़े स्लॉट्स ओपन हुए, अगर किसी को मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, और आप ट्राई करते रहो। अगर किसी को मिलेगा तो फिर थोड़ा पैसे भी आपके सेव हो जाएंगे, और पैसा टाइम आपका पूरा बचेगा। तो अगर आपको यहाँ से अपॉइंटमेंट मिलता है मैनुअली, तो फिर उसमें आपका ऐसा नहीं होता है कि जैसे बहुत सिनेरियो में आपको पेड अपॉइंटमेंट परचेज कर लेते हैं पर उसमें श्योरिटी नहीं होती। 90-80% चांसेस ऐसे रहते हैं, 60% चांसेस आप मान सकते हैं। कभी कभी फेक भी निकल जाता है, वहाँ आप डॉक्यूमेंटेशन करने जाते हैं, फिर प्रॉब्लम होता है। अगर यहाँ से बुक करोगे तो आप पे एक श्योरिटी होगी कि आपका जो टाइप है नेशनल एम्प्लॉयमेंट में, अगर आप खुद बुक करते हैं तो फिर आप पे एक श्योरिटी रहती है कि आपका जो पर्टिकुलर जो भी आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है रिजर्व्ड ही रहता है, और आपको उस दिन सबमिशन करने दिया जाता है। और इसके अलावा जो वीज़ा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, अगर चेकलिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करी है। अगर आप लॉगिन करते हैं वीएफएस के पेज में और अप्लाई फॉर वीज़ा में जाओगे तो आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप का आपका एक ऑप्शन आता है। वीज़ा टाइप में आपको जो फर्स्ट कॉलम है, अगर आप इसमें वीज़ा टाइप में क्लिक करते हो तो फिर यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है अपना जो भी वीज़ा टाइप है। यू कैन सेलेक्ट इट राइट फ्रॉम है। और नेशनल वीज़ा के अंदर जो आपका टाइप है नेशनल एम्प्लॉयमेंट में आप क्लिक करो। नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के अंदर आप देखोगे तो इसमें एक चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। चेकलिस्ट अगर देखो तो चेकलिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है। ये चेकलिस्ट है इन लोगों की, जो पहले वीएफएस एम्बेसी में की जो चेकलिस्ट है वो इन लोगों ने यहाँ पे अपडेट कर दी, क्योंकि पहले जो पुरानी वीएफएस की चेकलिस्ट थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। और इस टाइम इन लोगों ने क्या किया है, जो आपका एम्बेसी की चेकलिस्ट थी उस काइंड ऑफ ऐसी इन लोगों ने चेकलिस्ट बना के यहाँ पे मेंशन करी है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है, ये पूरे इन लोगों ने मेंशन करके दे रखे हैं। दैट इज सिमिलर जैसे उन लोगों ने 6.1 में वर्क परमिट और अपना फाइनेंशियल प्रूफ के रिगार्डिंग मेंशन करा था। तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें यहाँ पे है। और इसके अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर देखेंगे तो ऑप्शन वगैरह सब पूरा मेंशन करके दे रखा है। और अगर आप जब भी सबमिशन के लिए जाते हैं और अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो ट्राई करना कि एक ही पेज के अंदर जो आपका प्रिंट आउट निकलता है एक ही पन्ने के अंदर होना चाहिए। और जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन करोगे पीडीएफ में एक बार एडिट करके कर लेना। और इंश्योरेंस के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हो, इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। और बाकी देखें तो जो रिजेक्शन अभी आ रहे हैं, रिजेक्शन जो पहले 10 नंबर का था, मेरे को लगता है कि वो चेंज करके 8 नंबर कर दिया इन लोगों ने अभी। जो यहाँ पर अगर चेकलिस्ट में आप देखते हो, एप्लीकेंट आर अलाउड टू सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट दे कंसिडर यूजफुल टू एक्सप्लेन जस्टिफाई द ट्रिप। इसमें लोगों के मास में भी रिजेक्शन आ रहे हैं। अगर आप दोनों कॉन्सुलेट के बारे में बोलूँ तो अगर न्यू दिल्ली के बारे में बोलूँ या फिर मुंबई लोकेशन के लिए इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूँ तो इस पर्टिकुलर एडिशनल डॉक्यूमेंट वाला जो आपका कॉलम है जिसमें जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रिप है, जिसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर करनी पड़ती है कि आपका इंटेंशन क्या है अगर आप वहाँ पर जाते हैं। तो फिर जो अपने डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं थोड़ा केयरफुली इसमें लगाएं। और अगर आप किसी से फाइल बना रहे हैं
तो आपको गाइड कर देगा कि आपको फाइलिंग कैसे करनी है अगर आपको कोई एजेंट है तो। अगर खुद कर रहे हैं तो एक बार गो थ्रू कर लेना, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सारे मेंशन करके दे रखे हैं। और किसी ने अभी मेंशन किया था इंश्योरेंस के बारे में, किसी का क्वेरी था कि वो लोग पूछ रहे थे कि सर 1 साल का इंश्योरेंस एक बार में नहीं मिल पा रहा। कोई कंपनी होती है प्रोवाइड करती हैं, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इसमें पैनल शो कर देगा आपको इंडिया के अंदर पूरी पोलैंड जहाँ जहाँ डील कर रहा है सारी कंट्रीज़ के पैनल मेंशन कर रखे हैं। इंडिया जो कॉलम है उसके अंदर लिस्ट ऑफ कंपनीज़ हैं जो इनके पैनल के अंदर आती हैं, उसका इंश्योरेंस ये लोग प्रेफर करते हैं। अगर उसके अलावा आप कहीं और पे करोगे तो रिजेक्शन आने के चांसेस हैं, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और एक बार वीएफएस में कॉल करके कंफर्म कर लो इनसे कि जो आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आपको किस तरीके से परचेज करना है। बहुत कंपनीज ऐसी होती हैं क्वार्टरली बेसिस पे भी करती हैं, 3-3 महीने के 4 आपको प्रोवाइड कर देती हैं 1 साल के लिए। और कोई कंपनीज ऐसी होती हैं जो 6-6 महीने के आपको 2 प्रोवाइड कर देती हैं। और कोई कंपनी ऐसी होती हैं जो आपको 1 साल का एक साथ ही प्रोवाइड करती हैं। जो कवरेज 30,000 यूरोज से ऊपर होना चाहिए। और एक बार आप क्या करना है, एक बार वीएफएस के कस्टमर केयर में फ़ोन करना, दे लेट यू नो अबाउट द एंटायर थिंग। आपको पैनल भी आपको बता देंगे और कैसे आपको इंश्योरेंस परचेज करना है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। पर जो आपका इंश्योरेंस होगा 1 साल का पूरा होना चाहिए, तो आपको इस चीज़ का कन्फर्मेशन लेना होगा। और अगर चेकलिस्ट देंगे तो पहले मैंने डिस्कस कर रखा है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन है ही प्रोसेस के बारे में। और इसके अलावा अगर जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करूँ तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप एप्लीकेशन फॉर्म वाले कॉलम पर जाके यहाँ से नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक कर सकते हैं। इन लोगों ने मेंशन करा है, जनरल पब्लिक इज हेयर बाय नोटिफाई दैट द कस्टमर हु आर अप्लाइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द ऑनलाइन pre-filled application form. The applicant has to carry the downloaded filled form while visiting the center for submission as a mandatory requirement. अगर जो आपका फॉर्म है आप यहाँ से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, इसको डाउनलोड हो जाएगा आपका जैसे ही आप लॉगिन करोगे। अगर यहाँ पे लॉगिन करने का आपका ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद जो अपना वीज़ा, जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद एक बार आप यहाँ से अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हो। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आपका फिल होगा, देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद करना है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन करके आपका फिल हो जाएगा। एक बार जैसे ही आप ऑनलाइन भी उसको सबमिट कर देते हैं और उसके बाद जो उसका डाउनलोड करके ईमेल पे अपने आप को ईमेल मार्क कर लो एक, और उसका एक बार आपको प्रिंट आउट लेके भी जब आपका सबमिशन होगा वीएफएस में जाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है कि आप अपना ई में तो आपका होगा ही, अगर आप सबमिट कर दोगे तो उन पर रिकॉर्ड रहता ही है। और आपको वहाँ पे एक हार्ड कॉपी भी लेके जानी पड़ेगी। हार्ड कॉपी में आप सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह आपका प्रिंट आउट में रहता है। प्रिंट आउट प्रॉपर फॉर्मेट में आप प्रिंट आउट निकालें उसका, और जो डिटेल्स वगैरह हैं वो तो खैर ऑनलाइन ही आप फिल करोगे, वो आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। उसके अंदर जो डिपार्चर एंड ट्रैवल डेट है, अपॉइंटमेंट मिलने के 45 दिन के बाद की होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको मेक श्योर, जिस दिन का आपका अपॉइंटमेंट है उसके 45 डेज़ के बाद का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने अगर आपका सक्सेस होता है तो फिर आपको 30 दिन का टाइम होता है जिसमें आप फ्लाई कर सकते हैं। एंड इंश्योरेंस भी आप जो परचेज करते हैं वो भी 45 डेज़ के बाद का कर सकते हैं। 45 जैसे आपका अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट के 45 दिन के बाद से आपका स्टार्ट होगा, आप वो शो कर सकते हैं। सो ऐसे प्रोसेस वर्क करता है, आपको ऐसे प्रोसेस आगे बढ़ाना है अपना। और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म याला कैसे फिल करते हैं इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक पूरा जो इंटरफेस काइंड ऑफ सेम सिमिलर ही होगा इसमें। जैसे अगर मुंबई कॉन्सुलेट वाला बात करूँ तो मुंबई कॉन्सुलेट में क्या था, आपको पहले लॉगिन करते थे, फिर आप पहले जो एम्बेसी वाला सीन था, पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते थे, जिसमें आप अपना पासपोर्ट, ट्रैवल इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन नहीं डाल लेते, और जो इंटेंट ट्रैवल डेटा वो आप कुछ भी मैनुअल सेलेक्ट कर रहे थे, कोई रैंडम सेलेक्ट कर दे रहे थे। फिर उसके बाद जैसे आपको अपॉइंटमेंट मिलता फिर आप दोबारा अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर फिल करके वहाँ पर लेके जाते हैं। तो पर यहाँ पे इंटायरली डिफरेंट सिनेरियो है। यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि इन लोगों ने ऐसा बता रखा है कि आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा देन ओनली यू हैव टू डू द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। इसमें आपका टाइम बचता है, और ये एक स्मार्ट मूव भी है वीएफएस की तरफ से अगर मैं बोलूँ तो इसमें, क्योंकि वो लोग भी अपना एडिशनल डॉक्यूमेंट अपने पास डेटाबेस रखना नहीं चाहते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड टू गो सिनेरियो आई कैन से। अगर आप जैसी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, अपॉइंटमेंट मिलता है, फिर आप डॉक्यूमेंटेशन करके जाओगे और डेटाबेस में साथ ही साथ 15-20 दिन के अंदर आपका जो भी लगेगा तो सही है। अदरवाइज फिर आपका डेटा सेपरेट हो जाता है। जो इनकमिंग कैंडिडेट है उनका डेटा रहेगा, तो उनका भी सर्वर इशू नहीं होता होगा, अपना डेटाबेस उनको कैरी नहीं करना पड़ता होगा। इतना डेटाबेस कैरी नहीं करते फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता साइट में। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स। अगर नॉर्थ एम्बेसी देखें तो नॉर्थ में जो पहले एम्बेसी काम कर रही थी उनसे मैनेज नहीं हो पाया, क्योंकि जो नॉर्थ का रिक्वायरमेंट ज़्यादा एप्लीकेंट हैं तो उन लोगों से हैंडल पूरा नहीं हो पाया, अलग अलग कॉन्सुलेट का डेटा हैंडल नहीं हो पाया, तो तभी उन लोगों ने दोबारा आउटसोर्स कर दिया नॉर्थ जोन के लिए।
और वी इसको प्रॉपरली करा, तो मेरे को लगता है कि वी को इसको दोबारा इन लोगों ने वी को काम आउटसोर्स इसलिए करा क्योंकि जो वी की एक्सेसिबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि सेंटर खाली न्यू दिल्ली लोकेशन पे नहीं है, ऑल ओवर इंडिया है। अगर नॉर्थ में भी देखें तो नॉर्थ में 4-5 सैटेलाइट सेंटर हैं, अगर जयपुर लोकेशन देखें, चंडीगढ़ देखें, और अभी लखनऊ खोल दिया है, और इसके अलावा और एक और जोन था कोलकाता, आप देख लो। तो इन लोगों ने पूरा इंटायरली डिफरेंट कर दिया इसका। थोड़ा अभी फ़ायदा होगा आप लोगों को इसका, क्योंकि आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा, क्योंकि जो आपका नियर बाई लोकेशन है वहाँ आप सबमिट कर सकते हैं, और न्यू दिल्ली आपको इतने दूर नहीं आना पड़ेगा। और सबमिशन भी जो पूरा वी है, ये वी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपका सारा फाइल ट्रांसफ़र करना एंड एवरीथिंग। अगर सैटेलाइट सेंटर में आप सबमिट करते हैं तो 15 की जगह 2 दिन आप और मान के चलें, 48 आवर में जो आपका सैटेलाइट सेंटर है वहाँ से आपको जो न्यू दिल्ली लोकेशन है, जो एम्बेसी है, वहाँ पर फाइल जाती है। तो 48 आवर्स का ज़्यादा टाइम रह जाता है। और न्यू दिल्ली में भी अगर देखें, न्यू दिल्ली में तो खैर सेम डे अगर आप सबमिट करोगे तो सेम डे फाइल वहाँ चले जाएगी। 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, और ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह होगी तो यू कैन आस्क, और शाम तक टाइम मिलेगा तो एक बार Q&A सेशन कर लूँगा, बहुत सारी क्वेरीज वगैरह हैं। अगर लाइव आ पाए तो लाइव आऊँगा, अदरवाइज आई विल मेक अ Q&A सेशन फॉर यू गाइज। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।